टॉपिक अज स्टार्ट करना उसका हैडिंग मैं लिखा पोटेंशियोमीटर। सो सब तो पहला व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। तो लिसन बेटा, पोटेंशियोमीटर इज एन अपरेटस और इस अपरेटस का डिवाइस का काम की है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, नंबर 2 terminal voltage of a cell, number 3 EMF of a cell, number 4 internal resistance of a cell। देखो बेटा हम दोबारा गल नूं दोबारा ध्यान दे नाल सुनना तुसीं कि जदों असीं इलैक्ट्रिक एप्लाइंसिस की गल कर रहे सी तो उत्थे एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस की सी इलैक्ट्रिक अपरेटस लाइक एमीटर, इलैक्ट्रिक डिवाइस भी बोल देते हैं लाइक एमीटर, वोल्ट मीटर, गलवैनोमीटर। और उत्थे तुहानूं मैं दस्सिया सी कि एमीटर का की फंक्शन है, की यूज है कि सर्किट के अंदर किसी भी ब्रांच च करंट की वैल्यू नूं फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपैरीमेंटली विद द हेल्प ऑफ एमीटर। वोल्ट मीटर के बारे जो आप गल की सी कि वोल्ट मीटर का काम की है, वोल्ट मीटर का काम है कि किसी भी सर्किट के एलीमेंट के अक्रॉस तुसी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं यूजिंग वोल्ट मीटर। और गलवैनोमीटर का काम दसिया सीगा कि बेसिकली असी गलवैनोमीटर के हेल्प के नाल या वैरी स्मॉल इलैक्ट्रिक करंट्स मेजर करते हैं तो या फिर असी की करते हैं कि गलवैनोमीटर मोस्टली असी यूज करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट। कि अगर सर्किट के नाल कनैक्टेड गलवैनोमीटर डिफ्लैक्शन शो कर रहा इट मीनस सर्किट च करंट एग्जिस्ट कर रहा, तो जो डिफ्लैक्शन शो नहीं कर रहा तो करंट नहीं। हम बेटा इन्हां तीन एलिमेंट्स चों तीन अपरेटर्स चों गलवैनोमीटर, वोल्ट मीटर एंड एमीटर वोल्ट मीटर का पर्पस की दसिया तुहानूं मैं कि यूज है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। हुण भी जदों असीं पोटेंशियोमीटर के बारे में तुहानूं दस रहा सी कि पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस और एन अपरेटस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। हुण तुहाडे दिमाग दे विच एक कंपैरिजन आना चाहिए कि जो वोल्ट मीटर है उसकी हेल्प के नाल भी असी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, तो पोटेंशियोमीटर के नाल भी असी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। वोल्ट मीटर के नाल तुसी बेटा किसी भी सेल का टर्मिनल वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज के बारे आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो सैल्स के रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे सी कि टर्मिनल वोल्टेज बेसिकली उसकी डेफिनेशन की है कि कोई भी जो सेल है या बैटरी है वो दो पॉजिटिव नेगेटिव इलैक्ट्रोड्स है, तो किसी भी सेल या बैटरी के दो इलैक्ट्रोड्स के विच जो पोटेंशियल डिफरेंस है पर कदों व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। व्हेन द सर्किट इज क्लोज का मतलब जदों सैल के थ्रू करंट पास कर रहा, तो जदों सैल के थ्रू करंट पास कर रहा तो उस वक्त सैल के दो इलैक्ट्रोड्स के विच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन्होंने असी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सैल बोलते हैं। और EMF ऑफ सैल नूं असी बेटा दो तरह नाल डिस्कस किया सी। पहली डेफिनेशन तो EMF दी सी वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव द चार्ज वंस अराउंड द सर्किट। और दूसरी डेफिनेशन की सी उत्थे EMF दी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द two electrodes of a cell or battery when circuit is open। मतलब
ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ that is known as its EMF। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਿਸ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ। ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। बट रियलिटी जितने भी वोल्टमीटर्स है वो रियल वोल्टमीटर्स है। तो रियल वोल्टमीटर्स की जो रेजिस्टेंस है ना वो वेरी हाई तो है, लार्ज तो है, बट इनफाइनाइट नहीं है। इस करके जदों भी प्रैक्टिकली तुसी वोल्टमीटर की हेल्प के नाल जदों तुसी वोल्टमीटर नूं किसी भी सैल के अक्रॉस कनैक्ट करते हैं तो जिदा ही तुसी वोल्टमीटर नूं किसी भी सैल के अक्रॉस प्रैक्टिकली कनैक्ट करते हैं तो वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस हाई है, तो वो करके सर्किट के विच करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और जिहड़ा सैल है जदों सर्किट च करंट फ्लो हो रहा, मतलब सैल च करंट फ्लो हो रहा, तो उस वक्त सैल के दो टर्मिनल्स के विच जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है वो टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल है, EMF के इक्वल नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब प्रैक्टिकली रियलिटी च जदों भी तुसी कोई वोल्टमीटर किसी भी सैल के अक्रॉस जोड़ते हैं, कनैक्ट करते हैं, तो वो वोल्टमीटर उस सैल की टर्मिनल वोल्टेज नूं मेजर करता, ना कि EMF। ਇਹਦਾ मतलब जो रियल वोल्टमीटर्स है ना उन्होंने हेल्प के नाल तुसी कभी भी किसी सैल की EMF फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जिदा ही तुसी किसी भी सैल के अक्रॉस दो टर्मिनल्स के विच वोल्टमीटर कनैक्ट करोगे, रियल वोल्टमीटर, तो सर्किट कंप्लीट होने करके सैल च करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और उस वक्त सैल के दो टर्मिनल्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के इक्वल होएगा, सॉरी वो टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होएगा, EMF के इक्वल नहीं होएगा। तो ये पॉइंट याद रखना तुसी। नाउ जो पोटेंशियोमीटर है ना बेटा, ਇਹਦੀ हेल्प के नाल तुसी किसी भी सैल का टर्मिनल वोल्टेज भी निकाल सकते हैं तो EMF भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जदों असी बेटा किसी भी सैल के अक्रॉस पोटेंशियोमीटर कनैक्ट करते हैं या पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं तो ये साडे हत्थ च हुंदा कि असी सैल के थ्रू करंट फ्लो होण देना वा कि नहीं होना। तो जदों असी पोटेंशियोमीटर की हेल्प के नाल सैल के दो टर्मिनल्स च पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर रहे हैं तो असी अपने अकॉर्डिंगली करंट फ्लो होण देना कि नहीं होना ये डिसाइड कर सकते हैं। तो जदों असी सैल दे विच करंट फ्लो होण दिंदे हैं तो उस वक्त जिहड़ा पोटेंशियोमीटर है वो टर्मिनल वोल्टेज मेजर कर रहा हुंदा, और जिस वक्त असी करंट फ्लो होण नहीं दिंदे सैल चों तो उस वक्त पोटेंशियोमीटर EMF नूं मेजर कर रहा हुंदा। तो इस करके पोटेंशियोमीटर ते वोल्टमीटर च बेसिक डिफरेंस है कि रियल वोल्टमीटर की हेल्प के नाल तुसी कभी भी किसी सैल का EMF नहीं फाइंड आउट कर सकते, जबकि तुसी पोटेंशियोमीटर की हेल्प के नाल किसी भी सैल का टर्मिनल वोल्टेज ते EMF दोनों फाइंड आउट कर सकते। और इस कारण करके जदों तुसी EMF ऑफ सैल ते टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सैल नूं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर नोट कर लेने आ तो आप ऑलरेडी एक एक्सप्रैशन डिराइव की सी, एक्सप्रैशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सैल। तो तुसी उस एक्सप्रैशन की हेल्प के नाल सैल की EMF और टर्मिनल वोल्टेज नूं मेजर करके इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो प्रैक्टिकली असीं इत्थे करांगे भी साडे सिलेबस का पार्ट है। मतलब इस ओवरऑल डिस्कशन तो बाद तुहानूं दो गल्लां समझ आ जाणियां चाहीदियां कि पोटेंशियोमीटर की है, एक डिवाइस है, अपरेटस है, जिसकी हेल्प के नाल तुसी पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सैल, EMF ऑफ सैल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सैल नूं मेजर कर सकते। और वोल्टमीटर तो एक डिफर कितना करता रियल वोल्टमीटर तो कि जिहड़ा रियल वोल्टमीटर है ना वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ते टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सैल नूं मेजर कर सकता, EMF नहीं कर सकता।
जबकि पोटेंशियोमीटर ईएमएफ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਥਰਡ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ कि ये जो पोटेंशियोमीटर है इसका प्रिंसिपल की है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो हम देखो भाई ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पोटेंशियोमीटर ਦੇ प्रिंसिपल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, एक्चुअली पोटेंशियोमीटर इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि whenever constant current और steady current is passed through a wire of uniform thickness, मतलब अगर थोड़े कोल एक यूनिफॉर्म थिकनेस दी वायर है, यूनिफॉर्म थिकनेस दी वायर का मतलब हर जगह तो सेम मोटाई है, सेम डायमीटर है, सेम रेडियस है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो अगर तुसी उस वायर के थ्रू स्टैडी करंट पास करोगे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, और इस वायर के थ्रू स्टेडी करंट पास हो रहा। वो बेटा जो वायर है, प्रैक्टिकली कोई भी वायर जो है वो जिस मटीरियल तो बनी है उस मटीरियल की रेजिस्टिविटी भी है। तो ये जी वायर थानू नजर आ रही है AB, अगर आप इस वायर की टोटल लेंथ L मान लीए तो L की है लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, A की है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the wire, rho की है resistivity of wire। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੀ resistance ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं। अच्छा, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ रेजिस्टेंस ਲਿਖ ਲਈ ਆਪਾਂ, और इस वायर च अगर करंट आई फ्लो हो रहा तो इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होएगा बेटा, करंट इनटू रेजिस्टेंस I rho L by A। आओ अच्छा, ਹੁਣ अगर बेटा तुसी इस वायर के ऊपर एनी टू पॉइंट्स सिलेक्ट करो, एनी टू पॉइंट्स, और ये दो पॉइंट्स के बीच अगर डिस्टेंस है L, तब P तो लेके Q तक क्या तुसी जेड़ा PQ है वो वायर का एक पोर्शन है, तो इस पोर्शन की रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, कोई भी जी वायर है जिसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है तो ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ भी पोर्शन की रेजिस्टेंस कितना निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ दैट पोर्शन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ਇਹਦਾ मतलब P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Q तक अगर वायर का एक पोर्शन है जिसकी लेंथ L है तो इस PQ पोर्शन की रेजिस्टेंस की होएगी बेटा रो L by A। और अगर PQ पोर्शन की रेजिस्टेंस R है तो इस PQ पोर्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होएगा, V IR। ਹੁਣ क्योंकि गल सुनियो बेटा कि क्योंकि वायर च करंट फ्लो हो रहा स्टेडी करंट मतलब I कांस्टेंट है, वायर की
थिकनेस है यूनिफॉर्म, इस करके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, और गिवन वायर का मटेरियल भी फिक्स्ड है तो रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है। तो इट मींस आ तीनों फैक्टर्स कांस्टेंट होने करके V की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब ये कि अगर थोड़े सामने कोई भी वायर है जिसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है और उस वायर च अगर कांस्टेंट और स्टैडी करंट फ्लो कर रहा तो उस वायर दे एनी पोर्शन दे अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन है। मतलब उस वायर दे ऊपर दो पॉइंट्स जो P एंड Q है, जनरल पॉइंट है ना, एक पॉइंट जितना नेड़े होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्मॉल होएगा, और ये दो पॉइंट्स जितना दूर होंगे पोटेंशियल डिफरेंस लार्ज होएगा। तो मींस ये जड़ा पॉइंट है बेटा ये की बन गया थोड़ा, ये बन गया वा, ये पॉइंट जो है ना ये की बन गया थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है कि व्हेन स्टेडी करंट इज पास्ड थ्रू a wire of uniform thickness, then potential difference across any portion of the wire is directly proportional to length of that portion। तो किसी भी वायर अगर स्टेडी करंट पास हो रहा तो उस वायर की थिकनेस अगर यूनिफॉर्म है तो उस वायर के किसी भी पोर्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उस पोर्शन की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये बेटा बन गया प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। हुण प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंगली जो पोटेंशियोमीटर है ना वो एक्चुअली कादा बनया होया, अगर मैंने कोई पूछे कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर तो पोटेंशियोमीटर सिंपली की है बेटा एक वायर है। पोटेंशियोमीटर इज नथिंग बट ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, और उस वायर को असी एक वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स किया होया। बस पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन की है कि ये वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस फिटेड ओवर ए वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड के ऊपर उस वायर को असी फिक्स करना। बस इतना है कि कंस्ट्रक्शन मतलब पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन एक वायर की बनी हुई है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। बस उस वायर का की करैक्टरिस्टिक है कि थिकनेस यूनिफॉर्म है, मोटाई सेम। हुण ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ तो पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है तो इस करके V और L का ग्राफ पोटेंशियोमीटर लिए हमेशा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ये ग्राफ चाहे VL ग्राफ है चाहे LB ग्राफ है, चाहे VL ग्राफ है चाहे LB ग्राफ है, वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, है ना, ये ग्राफ समझ जाना। नाउ हुण पोटेंशियोमीटर के केस च बेटा जदों आपां कहने ना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन नू हटा के की लिखांगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हुण कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की लिखते हैं बेटा तो पोटेंशियोमीटर के केस च कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K है, और इस K का नाम असी की रखना पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो K की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो यूनिट नंबर 1 भी पढ़िया सी अपना ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का SI यूनिट की होएगा वोल्ट पर मीटर, है ना, ऐसा जो भी आप पढ़ चुके हैं। तो कोई भी जो पोटेंशियोमीटर है ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਥਿਕਨੈਸ ਫਿਟਡ ਓਵਰ ਦਾ ਵੁਡਨ ਬੋਰਡ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ VL ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਆਏਗੀ बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगी। और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल V इज इक्वल टू KL। K कौन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो पोटेंशियल
पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ना ਇਹਦਾ सिग्निफिकेंस भी मैं ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पर उस तो पहला देखो कि अगर मैनू गिवन है क्या गिवन है VL ग्राफ फॉर पोटेंशियोमीटर अगर मेरे सामने VL ग्राफ ड्रॉ किया होया और मैनू कहा जाता कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड आउट करो तो बेटा अगर थोड़ा VL ग्राफ आए दिस वन तो तुसी इस ग्राफ के ऊपर अगर P पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो आ जो ग्राफ है तो आ पोर्शन हो जाएगा V और आ पोर्शन होएगा L तो इस ग्राफ की स्लोप की है बेटा tan थीटा V by L परपेंडिकुलर ओवर बेस बट V by L की है A पोटेंशियल ग्रेडियंट और इस केस अगर ग्राफ आ वाला वा तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ स्लोप के बराबर आएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस और आ वाला पोर्शन L है और आ V है दिस इज V दिस इज L तो इस केस में स्लोप tan थीटा आएगी बेटा L by V मतलब 1 by K और जेड़ा गल तुसी याद रखनी है कि अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने किसी पोटेंशियोमीटर दे लई VL ग्राफ गिवन है ता अगर ता ग्राफ दिस वन है आ वाला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ L along horizontal और V along vertical है ता इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो स्लोप ऑफ ग्राफ के इक्वल है पर अगर ग्राफ इस तरह में L एंड बीच तो फिर स्लोप ਜਿਹੜੀ है वो रेसिप्रोकल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 बाय स्लोप है ना मींस इस केस जितनी ग्राफ की स्लोप ज्यादा होएगी तो उतना पोटेंशियल ग्रेडियंट भी ज्यादा होएगा और इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ जितनी स्लोप ज्यादा होएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना स्मॉलर होएगा मतलब ये ਜਿਹੜਾ VL ग्राफ है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ L और V किस तरफ प्लॉट ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ स्लोप K ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ K मींस पोटेंशियल ग्रेडियंट ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ कि 1 बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट ਦੇ ਬਰਾਬਰ है ये ਉੱਥੋਂ डिसाइड होना वा जल्दबाजी नहीं करनी तो ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ जो पॉइंट्स समझने हैं वो की है कि पोटेंशियोमीटर है कि और वोल्टमीटर तो इसका फर्क की है और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल की है और पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन की है पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन तो दसती कि एक वायर है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस फिटेड ओवर ए वुडन बोर्ड दैट्स ऑल और उस तो बाद पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ਉਹਦੇ ਚ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के ਆਪਾਂ K लिखता K पोटेंशियल ग्रेडियंट है और K ਦੀ वैल्यू ਅਸੀਂ VL ग्राफ ਤੋਂ निकाल सकते हैं कितना निकाल सकते हैं वो दो ग्राफ अलग अलग वे नाल ड्रॉ हो सकते हैं ना तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ਤੁਸੀਂ डिसाइड करना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू किस तरह निकाल ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਆਰਿयन मीनिया आर्यन पांजा गुरलीन हरमन लक्ष्या समरीत यथार्थ यथार्थ को क्लासा नहीं लगा रहे हैं प्रॉपरली अच्छा अच्छा छुट्टी ना कर पो तो मैं लोड किते हुए वो देख लेंगे उतों ना अपलोड किते हैं लेक्चर अच्छा हम देखो बेटा
पॉइंट्स नोट करने हैं वो की है, लिसन, कोई भी जो डिवाइस है ना, एनी काइंड ऑफ डिवाइस, एनी काइंड ऑफ अपरेटस, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜੋੜਦੇ ਆ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ। ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਟਸ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो हर डिवाइस, हर मेजरिंग डिवाइस, हर ऑपरेटर्स के नाल लीस्ट काउंट लिंक्ड है, जुड़ी हुई है। और जिस डिवाइस की लीस्ट काउंट जिन्नी घट होएगी, छोटी होएगी, थोड़ी होएगी, है ना, लीस्ट काउंट जिन्नी घट होएगी वो जिहड़ा डिवाइस है उन्होंने असी मोर सेंसिटिव मनांगे। तो लिख लो, ए मोर सेंसिटिव डिवाइस हैज़ smaller least count, smaller least count, a more sensitive device has smaller least count, मतलब जिस डिवाइस की लीस्ट काउंट जिन्नी छोटी है, घट है, वो उन्ना ज़्यादा मोर सेंसिटिव है। दूजी गल, मोर सेंसिटिव का मतलब भी वो डिवाइस जो है वो दी हेल्प के नाल जदों असी कोई भी मेजरमेंट करांगे तो उस मेजरमेंट दे विच एरर के चांसेस मिनिमम होंगे, है ना, तो एक्यूरेसी ज़्यादा होएगी, तो मेजरमेंट प्रॉपर होएगी। तो ये इसका मीनिंग है। हुण दूसरा पॉइंट बेटा नोट करो कि जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी असी पोटेंशियल ग्रेडियंट नाल भी रिलेट करते हैं। किस तरह करते हैं, नोट करके लिख लो, मोर सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर हैज, मोर सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर हैज स्मॉलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना छोटा होएगा ना, तो थोड़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना छोटा होएगा, स्मॉलर होएगा, थोड़ा पोटेंशियोमीटर उतना मोर सेंसिटिव होएगा। ये कई बार कंसैप्चुअल प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसदे नाल रिलेट करना। अच्छा, हुण देखो बेटा, हुण इस गल नूं जदों आपां जोड़ के देखते हैं, ये नाल कि मान लो थोड़े सामने आ बेटा एक ग्राफ है और आ दूसरा ग्राफ है VL ग्राफ। तो आ वाला ग्राफ पोटेंशियोमीटर A ले प्लॉट होया और ये पोटेंशियोमीटर B ले। तो थानू पूछ सकदा कि इस ग्राफ नू देख के दसो मोर सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर केड़ा, A है कि B। हुण थानू याद आना चाहिए मोर सेंसिटिव वो होएगा जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉलर है। और ये क्योंकि VL ग्राफ है, तो VL ग्राफ की स्लोप A के बराबर है, तो A की स्लोप घट है तो K घट होएगा। मतलब A और B दो पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्योंकि A का लेसर है तो A मोर सेंसिटिव, A मोर सेंसिटिव है B के कंपैरेटिव। अच्छा, पर अगर यही ग्राफ इस तरह में बेटा, है ना, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली केड़ा पोटेंशियोमीटर मोर सेंसिटिव है, क्योंकि ये A की है 1 बाय स्लोप, याद होना चाहिए। तो B की स्लोप ज्यादा है ना, तो K घट होएगा और K लेसर का मतलब मोर सेंसिटिव। तो किसी भी पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट नाल रिलेटेड है, पर कितना ज्यादा सेंसिटिव वो पोटेंशियोमीटर है जिहदा पोटेंशियल ग्रेडियंट मिनिमम है, घट है, स्मॉलर है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू VL तो कितना निकलनी है, वो ग्राफ दी जो गिवन शेप है, शेप नहीं मतलब प्लॉट केड़ी क्वांटिटी किस तरफ है वो तो पता लगेगी। तो ये पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है तुहाडे लई।